कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत खत्म नहीं होती, लेकिन एहसास मर जाते हैं। और अराफ्ता एपिसोड 33 में सच छुपकर सामने नहीं आता, बल्कि तूफान बनकर सब कुछ तोड़ देता है। आज का एपिसोड सिर्फ एक कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, ये वो लम्हा था जहां हर कैरेक्टर को अपनी ही सच्चाई का सामना करना पड़ा। एपिसोड का स्टार्ट होता है एक बहुत हैवी इमोशनल सीन से, जहां मारजान और आतिश के दरमियान वो सच सामने आता है जो उनकी पूरी रिलेशनशिप को हिला देता है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मारजान टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो बिलीव करना चाहती है कि आतिश ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू सिर्फ दर्द के नहीं होते, बल्कि एक डर होता है कि अगर ये सच है तो उसकी पूरी लव स्टोरी झूठ थी। ये डिनाइल नहीं है, ये इमोशनल सेल्फ डिफेंस है। दूसरी तरफ आतिश का रिएक्शन और भी ज्यादा पावरफुल है। वो गुस्सा नहीं करता, वो चीखता नहीं, वो सिर्फ थक चुका होता है। जब वो कहता है मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, तो उस एक लाइन में उसका सालों का दर्द छुपा होता है। यहाँ समझ आता है कि इशू सिर्फ सच का नहीं, बल्कि उस सच को छुपाने वाली खामोशी का है। फिर आता है सबसे पावरफुल ट्विस्ट, 187 दिन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उनकी शादी, उनका रिश्ता, उनकी मेमोरीज रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आतिश के लिए ये वो बचपन के दिन हैं जहां वो ट्रॉमा में था, जहां वो सर्वाइव कर रहा था। एक ही टाइमलाइन, लेकिन दो बिल्कुल अलग रियलिटीज, और यहीं से उनका रिश्ता टूटना शुरू होता है। मारजान के लिए आतिश सिर्फ उसका शौहर नहीं था, वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा था। उसका बचपन, उसकी यादें सब आतिश से जुड़ी हुई थीं। जब सच सामने आता है तो उसे सिर्फ आतिश नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी छूटी लगने लगती है, और ये फीलिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। स्टोरी सडनली एक और डेंजरस टर्न लेती है जब पता चलता है कि ये सिर्फ लवर्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये दो फैमिलीज का पुराना हिसाब है। आतिश रिवील करता है कि मारजान के पास्ट से जुड़ी हुई एक मौत उन दोनों के रिश्ते के बीच खड़ी है। यहाँ से स्टोरी लव स्टोरी से निकलकर रिवेंज और जेनरेशनल ट्रॉमा में एंटर हो जाती है। और फिर एंट्री होती है असली गेम चेंजर की, मूजन। ये वो कैरेक्टर है जो सामने नहीं आता, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करता है। हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे, हर मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे एक हिडन प्लानर होता है, और इस स्टोरी में वो मूजन है। ये ट्विस्ट पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देता है। फिर आता है एक और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन। आतिश की माँ हैदर का सामना करती है। उसका गुस्सा सिर्फ रिवेंज नहीं होता, वो एक ऐसी मोहब्बत का दर्द होता है जो कभी हील नहीं हुई। जब वो अक्यूज करती है तो समझ आता है कि ये नफरत नहीं, ये अधूरी मोहब्बत है जो अब नफरत बन चुकी है। इस एपिसोड की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि ये सिर्फ ड्रामा नहीं, ये साइकोलॉजी है। मारजान कंफ्यूज है, उसका दिमाग सच एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन दिल मना कर रहा है। आतिश का बिहेवियर भी क्लियर होता है, उसकी सीक्रेसी मैनिपुलेशन नहीं थी, वो उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जब बचपन में ट्रॉमा होता है तो इंसान सच से नहीं, खामोशी से जीना सीख लेता है। अब सिचुएशन ये है कि ना मारजान आतिश पर ट्रस्ट कर पा रही है, ना आतिश अपने पास्ट से भाग पा रहा है। और सबसे डेंजरस बात, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये वो फेज है जहां लव और पेन एक ही लेवल पर आ जाते हैं। एपिसोड एंड होता है एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लिफ हैंगर पर, जहां सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये है कौन वो लाइन क्रॉस करेगा जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या मारजान आतिश को माफ़ करेगी, या ये सच उनके रिश्ते का एंड बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मूजन ही असल विलन है या कहानी में अभी और ट्विस्ट्स बाकी हैं। अगर आपको ऐसी डीप और इमोशनल ड्रामा रिव्यूज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ।